हरे कृष्णा। आप देख रहे हैं ट्रू मीडिया का ज्योतिष विज्ञान। आपके घर का फर्नीचर ऊर्जा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा माना जाता है कि घर में मौजूद हर एक चीज, मुख्य रूप से आपका फर्नीचर, जीवन में सकारात्मक और नकारात्मक पहलू लाने में मदद करता है। कई बार हम बाजार में कोई ऐसा फर्नीचर ले आते हैं जो देखने में आकर्षक तो लगता है, लेकिन वास्तव में ये किसी के द्वारा पहले इस्तेमाल किया हुआ होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पुराने फर्नीचर के कुछ दुष्प्रभाव हो सकते हैं जो घर के लिए सद्भाव, स्वास्थ्य और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। आपको हमेशा से ही फर्नीचर के रूप में नई चीज़ें लाने की सलाह दी जाती है और ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सामान में ऐसी ऊर्जा होती है जो घर की अन्य चीज़ों को भी बेहतर बनाए रखने में मदद करती है। यही नहीं, पुरानी चीज़ों के दुष्प्रभाव से आपके घर में अशांति रह सकती है और आपसी झगड़े हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि यदि आप घर के लिए पुराना या किसी और के द्वारा इस्तेमाल किया गया फर्नीचर खरीदते हैं तो आपको इससे कौन से दुष्प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। पुराने फर्नीचर में अक्सर अपने पिछले मालिक की भावनाएं समाहित होती है। ये ऊर्जाएं, चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक, आपके घर की आभा को प्रभावित कर सकती हैं। यदि यह फर्नीचर किसी ऐसे घर का हिस्सा रहा जिसमें वित्तीय नुकसान, स्वास्थ्य समस्याएं या संघर्ष का अनुभव हुआ, तो ऐसी ऊर्जाएं आपके घर में भी उस फर्नीचर के माध्यम से स्थानांतरित हो सकती हैं और आपके घर के ऊर्जा संतुलन को बाधित कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि पुराना फर्नीचर अक्सर अपने पिछले मालिकों और उस वातावरण की ऊर्जा को वहन करता है जिससे इसका उपयोग किया गया था। अगर पहले रखे स्थान पर फर्नीचर नकारात्मक घटनाओं, विवादों या तनाव वाले स्थान का हिस्सा था तो यह उन कंपनों को नए स्थान पर भी बनाए रख सकता है। सुनने में भले ही आपको थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन पुराना फर्नीचर कई बार आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकता है और इसके माध्यम से आपके घर में किसी दूसरे की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है। जब आपके घर में ऐसा कोई फर्नीचर रखा जाता है तो यह सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बाधित कर सकता है, जिससे शांति और सद्भाव में कमी आ सकती है। जो फर्नीचर पुराना या खराब रख रखाव वाला है उसमें एलर्जी के बैक्टीरिया, धूल और कीड़े हो सकते हैं। कई बार पुराने फर्नीचर में खटमल हो जाते हैं और जब आप ऐसा कोई फर्नीचर घर में लाते हैं तो खटमल आपके घर में भी आ जाते हैं। फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं से परे वास्तु का मानना है कि इससे घर में नकारात्मक कंपन बढ़ता है। परिवार के सदस्यों को अस्पष्टीकरण, स्वास्थ्य समस्याएं, थकान या तनाव का अनुभव हो सकता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने और आर्थिक समृद्धि के लिए पुराने और टूटे हुए फर्नीचर को या तो मरम्मत करवाना चाहिए या हटा देना चाहिए। इसलिए घर की ऊर्जा को संतुलन बनाए रखने के लिए फर्नीचर की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी होता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? ठीक है, अगर आप पुराना या नकारात्मक ऊर्जा वाला फर्नीचर घर में लाते हैं तो आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है जो आपके स्वास्थ्य या समृद्धि को भी प्रभावित कर सकती है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? हमें आपके भावपूर्ण कमेंट्स की आवश्यकता है और जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आपको इस तरह की नई नई जानकारियाँ मिल सकें। हरे कृष्णा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।